टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहली बात इस पर है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका हिंदी होता है दो चर वाले एक रैखिक समीकरण। यहां है युगपत समीकरण। तो टू इक्वेशंस आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टॉपिक है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसका डेफिनेशन है टू इक्वेशंस आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इफ both are in the same two variables x and y। यदि टू इक्वेशंस है, यहां है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यहां लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जब दोनों को जोड़ दिए तो जोड़ा न हो गया। तो जब जोड़ा हो गया तो इसीलिए ना यहाँ पेयर लिखा हुआ। पेयर ऑफ मतलब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जोड़ा, युगपत। तो इस दोनों का जोड़ा है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये भी समीकरण है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है, यह भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है। लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों एक साथ ले लेंगे, तो उसी को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कहते हैं। पेयर का दूसरा नाम है, ये सिनोनिम्स है। साइमल्टेनियस मतलब भी वही होता है, युगपत होता है, जोड़ा होता है, तो उसी का नाम है। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को जो है हम दो मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्व जो करेंगे इसको दो मेथड से। एक ग्राफिकल मेथड है जिसका दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल मेथड है। ग्राफ खींच करके, ग्राफ जहां कटता है सॉल्यूशन उसे निकाल लेते, ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड कहेंगे। अब है अलजेब्रिक मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड में हम एलिमिनेशन मेथड द्वारा, जिसका हिंदी है लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन मेथड जिसका लुप्तीकरण विधि हिंदी है, इसके द्वारा भी हम सॉल्यूशन करते हैं। कंपैरिजन मेथड द्वारा भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा भी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, इतने मेथड से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। या तो ग्राफिकल मेथड से करेंगे या अलजेब्रिक मेथड से। तो अलजेब्रिक मेथड्स में जो है बाय एलिमिनेशन मेथड मतलब लुप्तीकरण विधि द्वारा, बाय कंपैरिजन मेथड मतलब तुलनात्मक विधि द्वारा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि द्वारा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मतलब वज्र गुणन विधि द्वारा, बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड मतलब अनुपात निर्णय विधि द्वारा। इसके द्वारा हम सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन बात यहां है एक और कि इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक जाने तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, यदि इसको उतार लो। अब है हम इसको मिटाते हैं और इस पर आगे लिखते हैं, यदि दो इक्वेशन दिया हुआ रहे तुम्हें, तो उसको जो सॉल्यूशन करोगे उससे पहले कैसे जानोगे कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा? ये कैसे जानोगे? इसको जानने के लिए हम एक तरीका बता रहे हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन से पहले हम जान जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन जो है क्या होगा। इससे भी पहले एक बात और, किसी ने पूछा कि सर ये जो इक्वेशन बना हुआ होता है उसमें ईच टर्म के बारे में बताइए कि वो टर्म क्या होता है। तो चलो आज उस पर भी चर्चा कर ही दे। जैसे मान लेते हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू है 7, इक्वल टू है तो इक्वेशन है, इसी इक्वल से बना हुआ है इक्वेशन। अब बात यहां है, हाँ एक स्टेटमेंट है, ये पूरे स्टेटमेंट है। यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? ए कॉम्बिनेशन ऑफ
वेरिएबल्स कांस्टेंट टुगेदर विद अर्थमेटिक ऑपरेटर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि इक्वल टू हो जाए, टू क्वांटिटी जो इक्वल उसका वैल्यू, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक बात है, इसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। इसको हम टर्म कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ये सब टर्म है, ये भी तो टर्मे है ना, ये भी टर्म है। टर्म मतलब पद, यह भी टर्म है, यह भी टर्म है, यह भी टर्म है, पद है। लेकिन इस दोनों को जब हम जोड़ दिए, इसको, इस दोनों टर्म को एक साथ ले लिए जिसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब एक बात है, इसको क्या कहते हैं, ये टर्म में भी 3x है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, लिख लो। इसको जो है, इसको वेरिएबल कहते हैं, जिसका हिंदी होता है चर। इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, हम ऑपरेटर लिख देते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब जो लॉजिकल ऑपरेटर इसमें होता है। ऑपरेटर हम सिर्फ लिख दिए हैं, उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ देखो, तो ये जो है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट। रियल नंबर है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। अब ये जो इक्वल है, इसको हम इक्वल टू कहते हैं, तो इसको कहीं लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, ये इसको हम इक्वल कहते हैं। इसी से बना है इक्वेशन, इक्वल टू से बना इक्वेशन, सारा को कहते हैं इक्वेशन। अब तो बात समझ में आ गई ना कि इक्वेशन में क्या है, ये क्या है, कोफिशिएंट है एक्स का, एक्स क्या है तो वेरिएबल है, प्लस क्या है ऑपरेटर है, ये जो फिर यहाँ क्या है, ये कांस्टेंट है, ये सिंबल क्या है इक्वेशन का है, यानी कि इक्वल टू है, ये इक्वल टू का सिंबल, यही इक्वेशन बनाया है, दोनों तरफ इक्वल कर दिया, इक्वल है। और ये जो है कांस्टेंट टर्म है, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। अब बात आ गई, इसकी जब चर्चा हुई तो चलो हमने ऐसा किया। अब एक बात जानना जरूरी है कि जब तुम्हें, इफ यू हैव गिवन टू linear equation in two variables a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then अब एक बात है, यदि तुम्हें ऐसा दिया हुआ रहे a1x plus b1y plus c1 equal to 0, पहला समीकरण है इसीलिए 1 1 लगा दिए हैं ये। अब दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इक्वल टू 0 दे दिए। अगर ऐसा हो, ये इफ ऐसा है, when, इसमें यदि तुम्हें ऐसा हो कि a1 बाय a2, a1 बाय a2 अनइक्वल टू b1 बाय b2, b1 बाय b2, सिर्फ इसका कोफिशिएंट लेते हैं, उसका जो गुणांक होता है कोफिशिएंट को लेते हैं, वेरिएबल को नहीं लेंगे। तो a1 बाय a2, इसका जो कोफिशिएंट है b1 बाय b2, a1 बाय a2 अनइक्वल टू b1 बाय b2, देन अगर ऐसा होगा, इन दिस केस, इसको लिख दें, इन दिस केस, इन दिस केस, इस स्थिति में क्या होता है, द पेयर ऑफ linear equation in two variables is consistent, ये जो है कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिस समीकरण का हल निकलता है, जिस समीकरण का हल निकल जाता है कंसिस्टेंट है, जिसका हल नहीं निकलता है इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, हल निकलेगा,
इसका, और सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा, अद्वितीय। और मतलब नहीं है, द्वितीय मतलब दूसरा, जिसका दूसरा नहीं हो, अद्वितीय। सूर्य अद्वितीय है, सूरज अद्वितीय क्योंकि एक ही वो है। और मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, मतलब दूसरा नहीं हो, जिसका जोड़ा नहीं हो, उसी को अद्वितीय कहते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, एक ही वो हल निकलेगा, इसीलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एंड द ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग। इसका ग्राफ जो होगा एक दूसरे को काटेगा। एक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, अगर इधर से गया है, मान लेते हैं, दूसरा का जो ग्राफ है एक दूसरे को काटेगा। तो जहां कटेगा, एक ही जगह में कटेगा दोनों ग्राफ, और जब एक ही जगह कटेगा तो एक ही को सोल्यूशन नहीं होगा, एक्स का वैल्यू एक होगा, वाई का वैल्यू होगा। तो जहां कटेगा, इसीलिए इसका ग्राफ जो है सो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा इसका। अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्हेन, अब दूसरा नंबर में है, जरूरी नहीं है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और दूसरा नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन का एक कंडीशन है, तो दूसरा क्या है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर यदि c1/c2 हो, इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहीं से लिख लो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट। इसका क्या होगा, इक्वेशन का क्या होगा, यहां लिख देते हैं, इन दिस केस इक्वेशंस simultaneous equation is consistent मतलब इसका हल होगा, और कंसिस्टेंट तो होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा इसका जो है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इसका मैनी सॉल्यूशंस होगा इसका। और एक बात और होगी, द ग्राफ विल बी, द ग्राफ यहां लिख देते हैं, द ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर हो जानी, संपाती। तो जब एक ग्राफ दूसरे होकर के ही उसी पर हो जाए तो सॉल्यूशन तो मैनी होना ही है, मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका मैनी सॉल्यूशन होगा। जब ग्राफ एक दूसरे से कटेगा तो एक सॉल्यूशन होगा। जैसे यहां देखो, ग्राफ एक दूसरे से, इसका ग्राफ इधर चला गया, इसका इधर गया, तो एक सॉल्यूशन हुआ। जब ये ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ भी इसी पर चल दिया, इसी पर सेम है, ऐसा बना दो, एक ग्राफ गया, दूसरा भी गया है, एक गया इधर, दूसरा गया, एक ग्राफ, ये दो ग्राफ इसी पर है, तो यहाँ भी कटा, यहाँ भी कटा, सब जगह तो कटिए रहा है, तो इसका मैनी सॉल्यूशन होगा ना, मैनी सॉल्यूशन होगा। तीसरा ये है इसका कि अगर ऐसा हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अनइक्वल टू c1/c2, तब क्या होगा, इस इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब इसका हल नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका ग्राफ जो है तो इस तरह से ऐसा ग्राफ बनेगा, तो इसी तरह से जो पैरेलल ग्राफ बनेगा कभी एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, तो आंसर कैसे होगा।
जहाँ ग्राफ एक का दूसरा का कटता है मिलता है तब में सॉल्यूशन होता है, या नहीं तो दूसरे इसी पर फिर इसी पर चलता है दोनों ग्राफ तो मेन सॉल्यूशन होता है। यहाँ एक दूसरे से कभी ग्राफ मिलता ही नहीं कटता ही, इसका नो सॉल्यूशन होगा, इसीलिए इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और दूसरा क्या कहेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन पूछा कितना, इसका लिखना नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। समझ गया ना।